हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा खुश होंगे। आज की जो रीडिंग है इस बेस्ड ऑन आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बताते हैं, उनके मन में आप क्या क्या इमेज बना हुआ है, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं, वो आपको एक परफेक्ट वाइफ और हस्बैंड मटीरियल देखते हैं, उनके सारे राज जो उनके मन में है आपके लिए आज हम उन्हें अनकवर करेंगे। और मैं इंट्रोडक्शन अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद करें तो मुझे पता है हाउ ब्यूटीफुल ऑल द मैसेजेस फेयर एंड फॉर स्पाइट टू द मैसेज वेर लिटिल इंटेंस बट स्टिल मैं बहुत खुश हूँ इन ये चैनल करके और आप तक आपके मैसेजेस पहुंचा के। अगर आप रेजोनेट करते हो, आपको अच्छा लगता है तो दिल खोलकर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए ताकि मेरा जो अगला वीडियो है मैं उससे और एक्यूरेसी के साथ आपसे एनर्जी वाइज कनेक्ट कर सकूँ और लेकर आ सकूँ ताकि आपको आपके मैसेजेस डिलीवर हो सके। ओके, इस बार 2 पाइल है, चूज़ कीजिए पाइल 1 और 2 के बीच में इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूशन काम नहीं करता है तो आप देखिए कि आपकी आंखें किस पाइल को ज़्यादा देख रही है, वो पाइल आपका है, उसे क्लिक कीजिए और अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल 1, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देखते हैं, आप में क्या उन्हें खूबी पसंद आती है, आप में क्या कमी है, हर चीज़ों के बारे में देखते हैं। चलिए आँख बंद कीजिए और अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, वाह, देखो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है, आपके लिए अमेजिंग गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर आपको वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल देखते हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड देखिए कितना खूबसूरत है, फैमिली का। वो आपको परफेक्ट पार्टनर की नज़र से देखते हैं। आप अब श्योर हो जाइए, वो आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहे, वो आपको चीट नहीं कर रहे, वो मैं क्या कहूँ, वो लॉयल हैं, वो शादी करेंगे आपसे। उन्होंने देखो ये फैमिली का कार्ड, वो आपको परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल और वाइफ मटेरियल समझते हैं। यहाँ जजमेंट का कार्ड मुझे ये भी मुझे सिंपली सिर्फ एक ही आंसर आ रहा है इससे, आप परफेक्ट हो। और जजमेंट का मतलब ये भी है ना कि वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे इस कार्ड के थ्रू मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आप समहाउ बहुत लकी हो, जब से आप उनकी लाइफ में आए हो समहाउ वो ग्रो ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो समहाउ ग्रो कर रहे हैं। और सिंपली आप अगर लड़की हो तो कहते हैं ना हमारे यहाँ की लक्ष्मी है, हर तरह से प्रोग्रेस होना, उनके इमोशनल हेल्थ, उनका मेंटल हेल्थ। और समहाउ आप बहुत प्रिटी हो, बहुत खूबसूरत हो इन अ सेंस फ्रॉम हार्ट। सबसे फर्स्ट कार्ड इज़ द सोल कनेक्शन, डीप लव कनेक्शन। वो आपको एज अ वाइफ मटेरियल देखते हैं, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप उनके फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकते हो। देखो आज के टाइम पर अगर लड़के देख रहे हैं या लड़के देख रहे हैं, आप मेरी बातों को आप उससे मैं मतलब उस पर आप भी श्योरिटी दिखाओगे कि लड़कियां कैसी चाहिए आपको। वो जो आप ना हो तो आपके परिवार को आपके ही जैसा प्यार करे, साथ खड़ी रहे, इस टाइप के वाइफ लड़के देखते हैं ना कि बहुत मॉडर्न हो, बहुत पढ़ी लिखी हो। ये आपका सेकंड साइड है, लेकिन इंटरनली आप उतने ही प्यारे हो जितने आप उनके फैमिली को बहुत केयर कर सको, और वो आपको इसी नज़र से देखते हैं। और आप बाहरी भी बहुत खूबसूरत हो, बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत हो फॉर श्योर, क्योंकि समां मुझे यहाँ पर थोड़ा सा फिजिकली अट्रैक्शन भी दिख रहा है। और मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी भी दिख रही है। थर्ड पार्टी वो आपको सपोर्ट कर रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स हो, आपके साइड से हो तो आपके पेरेंट्स जान रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड या आपके पार्टनर के साइड से हो सकता है आपके पेरेंट्स समहाउ कोई थर्ड पार्टी है जो कि एक फीमेल फिगर है। हो सकता है बहन हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती है, या कोई फैमिली का हो सकता है, या कोई फ्रेंड हो सकती है जो थोड़ी मैच्योर है, लेडी है। वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही हैं और उनके सपोर्ट से भी आपका कनेक्शन बहुत क्या कहूँ स्ट्रॉन्गली फर्मली स्टैंड हुआ है। ये लेडी के बारे में मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज आया, बट ओके, अगर आपको पता है कि वो कौन है सो प्लीज़ उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि समहाउ मुझे देखो जस्टिस के साथ ये कार्ड आया है तो पास्ट में तो ये श्योर है ना कि आपके रिलेशन में कुछ तो अप एंड डाउन हुआ ही है, या कुछ बहुत ऐसा कुछ बड़ा हुआ है, शायद इनकी वजह से ये शॉर्ट आउट हुआ है। मे बी आपके सामने ना हो, पीठ पीछे इन्होंने बहुत मेहनत किया हो, आपको समझाया हो, आपके पार्टनर को समझाया, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जस्टिस आया है और आपके पार्टनर अब आपको एक बहुत अच्छे स्वरूप में देखते हैं। और मुझे जब मैं ये कह रही थी ना समहाउ आई गॉट चैनल दैट कोई आपके पार्टनर के फैमिली में या फ्रेंड में एक ऐसा स्नेक काइंड ऑफ पर्सन है जिन्होंने बहुत बारी कोशिश करी है आपके रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए, और समहाउ ये लेडी ने उसे सेव किया है इनडायरेक्टली। आपके पार्टनर के दिमाग में उस थॉट को ना बैठने देना, आपकी अच्छाइयों को दिखाना। तो ये कोई हो सकता है आपकी कोई फैमिली, मुझे फ्रेंडशिप ज़्यादा दिख रहा है, फ्रेंड्स या कोई बहन टाइप वो है जिन्होंने संभाला है। देखो मुझे आप काफ़ी मैं क्या कहूँ सेक्सी तो नहीं, बहुत ब्यूटीफुल टाइप की एनर्जी आ रही हो, लाइक पिंकिश गर्लिश टाइप ऑफ एनर्जी। आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत सूदिंग हो, आप छोटी छोटी बातों में भी रोती होंगी, आप बहुत एक्सप्रेसिव हो, या आप रोते होंगे, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो, मतलब आपका दिल बहुत साफ़ है। और ये आपके पार्टनर को पता है, उन्हें पता है, और वो आपके पीठ पीछे ये बात कहते हुए हैं ना कि मेरी जो पार्टनर है या मेरा पार्टनर है वो दिल का बहुत साफ़ है। वो बहुत छोटी छोटी बातों को वो केयर करता है या वो केयर करती हैं, वो देखती हैं, या उन्हें हर्ट हो जाता है और वो इस चीज़ को लेकर
मैं क्या कहूँ, एक बच्चे की तरह आपको देखते हैं, एक मासूम सा बच्चा जो कभी छल नहीं कर सकता है। आप छलिए नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये मैं नहीं, आपके पार्टनर कह रहे हैं। ओके, मैं सिंपल चैनल करूँगी, आप हिज और हर अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। सिंपली आपके पार्टनर के हिसाब से आप एक बहुत मासूम से बच्चे टाइप के इंसान हो और बहुत इनोसेंट हो, छलिए नहीं हो। मैं क्या, और जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बातों पे रो देते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देते हैं, उनके दिल में कोई बैर नहीं होता, कोई गेम नहीं होता, कोई प्लॉटिंग नहीं होता। आप बिल्कुल वैसे ही हो उनके लिए, बिल्कुल वैसे ही हो। और समहाउ ये भी आपके पार्टनर कहते हैं कि जहाँ एक फेज़ आपका, एक जो चेहरा है वो एक बच्चे का है, आप बहुत स्वीट हो, आप सूदिंग हो, आप बहुत अच्छे हो, और नेक्स्ट ही ये में आप बिल्कुल, मैं क्या कहूँ, आप मैच्योर भी हो। जैसे आपके पार्टनर को जब आपका ज़रूरत हो या वो कोई प्रॉब्लम में हो या फिर उनका समहाउ वो लो फील कर रहे हो, आप रहते हो उन्हें सपोर्ट करने के लिए, मदरली लव या फादरली लव देने के लिए। मैच्योरिटी के साथ आप डील करते हो, आप उनको सिचुएशन से बाहर निकालते हो। और यहाँ जैसे कि आप मैच्योरली, जैसे आप हो उनके पास, तो वो सारे प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी बजाते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे आप एक पल में बच्चे और एक पल में अचानक से ऐसे मैच्योर बन जाते हो। आप बहुत बबली टाइप के भी हो सकता है, आप छोटी छोटी मस्तियाँ भी काफ़ी करते होंगे, आप मजाकिया हो, ह्यूमर जिसे हम कहते हैं, मस्ती खोर कर कहना। और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सबसे फर्स्ट पार्टी तो फैमिली का। मैं से ज़्यादा क्या कहूँ, आप परफेक्ट हो, आपके पार्टनर की तरफ से आप परफेक्ट हो। आप वो चीज़ हो जिसको वो अपने परिवार के सामने लेकर जा सकते हैं, और उन्हें पता है कि जब वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने फैमिली के सामने, उनके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो आप में वो हर क्वालिटी है जो एक हस्बैंड में, एक वाइफ में होना चाहिए। जस्टिस ये भी एक्सप्रेस करता है मुझे, जैसे कि आप परफेक्ट हो बैलेंस करने में, आप बबली हो, आप मैच्योर हो। समाउ आप दिखाते हो कि अरे ठीक है, लाइफ बहुत इजी है, ऐसे चिल पिल टाइप आप दिखाते हो। नेक्स्ट फेज़ में आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, आप वर्क हार्ड करते हो। नहीं, मुझे यहाँ पर ना डुअलिटी दिख रहा है आपके नेचर में, और ये चीज़ ना आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद है। आप बहुत यूनिक हो, वो आपका यूनिक देखते हैं। जैसे आप में सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। आप मस्तीखोर भी हो, आप सीरियस भी हो जाते हो, आप लाइफ को बहुत रिलैक्स वे में लेके चलते हो कि ठीक है, देख लिया जाएगा। और आप एक फेज़ पे आप काफ़ी सीरियस भी हो जाते हो, आप वर्क हार्ड भी करते हो। एक तरफ आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हो, रोते हो, गुस्सा हो जाते हो जल्दी जल्दी, आप अपने दिल की बातों को एक्सप्रेस करते हो। एक तरफ आप फैमिली को अच्छे से चलाने वालों में से भी हो, मैच्योरली हैंडल करने वालों में से, दूसरों को सुनने वाले में से हो। एक तरफ आप बच्चे की तरह रोते हो, एक तरफ आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हो। लाइक आप में डुअलिटी है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को ना आपसे बांधे हुए है। अगर वो कहीं भी चले जाए ना, ये चीज़ उनको नहीं मिलने वाला है। एंड दिस इज़ नॉट माई वर्ड। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है गॉसिप। क्यों? आपके पार्टनर आपके बारे में, अपने सारे फ्रेंड्स से ये सारी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। वो आपके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं हाउ व्हाट टू से लॉट्स ऑफ कैरेक्टर यू हैव। मतलब आपके अंदर बहुत छोटे कैरेक्टर्स हैं। आपको पहचानना समाउ कभी कभी उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और शायद ये मुश्किल ही आपके लव लाइफ में थोड़ा सा व्हाट टू से डेस्परेशन ऐड करता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी एडिक्टिव हो जाते हैं, बोरिंग नहीं होते कि आपको समझ गए और हो गया। नहीं, उन्हें नहीं पता कि आपका कौन सा चेहरा उनके सामने कब आएगा। तो वो बात भी करते हैं वो, और बहुत अच्छा इमेज उन्होंने आपके बारे में बता रखा है। क्योंकि देखो, ये सारे कप्स में फ्लावर है, सारे कप्स में जैसे इमोशंस तो है, और इमोशन बहुत पॉजिटिव है, बहुत लविंग है। तो आपके पीठ पीछे तो बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। ओके, अगर आप क्रश के बारे में देख रहे हो, अपने आप रिलेशनशिप में अभी नहीं आए हो, राइट, तो समहाउ आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर आपको प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो अभी, तो आने वाले समय में अराउंड, मैं क्या करूँ, 6 to 10 डेज़ और मे बी 15 डेज़ के अंदर वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं आपसे दोबारा से रियूनियन करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको फिर से प्रपोज करने के लिए, आपको डेट करने के लिए। सो अगर आप सेपरेटेड हो, वो आ रहे हैं। अगर आप क्रश के बारे में देख रहे हो, तो वो आपके बारे में ये सब कुछ सोचते हैं, और सून वो अपने फ्रेंड से समहाउ वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि वो आपसे कैसे, आप तक कैसे रीच कर सकें, आपको कैसे अप्रोच कर सकें। आपको आपके सामने प्रपोजल आ रहे हैं। आप रिलेशनशिप में हो तो भाई यही है, आपके पार्टनर सामने कुछ दिखाए लेकिन आपके पीठ पीछे लट्टू हैं। और अगर आपके पार्टनर मेल है तो थोड़े से वो मेल ईगो कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ उन्हीं को फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और बताते हैं। एक होता है हमारे सामने लोग आज के टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही मीठे होते हैं, बट पीठ पीछे इतनी अच्छी अच्छी बातें करना बहुत। देखो, मैंने क्या कहा, प्रपोजल आ रहा है आपके सामने अराउंड 15 डेज़ के अंदर। क्लैरिफाई हो गया? ओके, प्रपोजल तो है भाई। देखो, फैमिली है, शादी है, प्रपोजल है, इसके नीचे ये कार्ड आना, वो बहुत स्पीड में आ रहे हैं प्रपोजल लेके, राइट।
और वो अगर आप मैरिड नहीं हो आपको मैरिड का कमिटमेंट मिलेगा, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो आपको प्रपोज किया जाएगा, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भी आपको प्रपोज किया जाएगा दोबारा से रीयूनाइट होने के लिए, अगर आप सेपरेशन में हो तो। ओके, नाउ सी व्हाट आई सेड कि समहाउ कोई था जो कि आपको गाइड कर रहा था, राइट, मतलब आपके पीठ पीछे आपको सपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा कि उसे थैंक यू बोलिए, वाई, देखो यहाँ पर फाइट का कार्ड है, कोई है जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रहा है, और ये इंसान दिस फीमेल फिगर थोड़ी मेच्योर है, आपकी बहन हो सकती है, उनकी बहन हो सकती है, समहाउ आपकी फ्रेंड हो सकती है, उनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, जो इस सिचुएशन से आपको उन्होंने बचाया है। सो देखिए, द डिवाइन सब कुछ बताती है, आपको सच में उन्हें जाके थैंक यू बोलना चाहिए। देखो बैलेंसिंग, राइट, मैंने क्या कहा, आपके अंदर डुअल नेचर है, मैंने उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके नीचे आया किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स क्या होता है? एक मेच्योर लेडी, क्वीन ऑफ कप्स, एक मेच्योर लेडी जिसको सब कुछ पता है, अपने पावर में भी रहना है, वो केयरिंग भी होती है, नर्चरिंग भी होती है, और क्वीन है तो अपने पावरफुल पोजीशन पे भी होगी। इसके अंदर बहुत सारे डुअलिटीज़ होते हैं जो इसको एक क्वीन बना के रखते हैं। और मैंने क्या कहा, आपके पार्टनर आपको बहुत यूनिक वे में देखते हैं और आप क्वीन हो, कुछ सारे कार्ड और मैंने क्या कहा, यहाँ पर देखो वो किसी से बात कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, राइट, विथ पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेज इज सिंपली अ वेरी व्हाट टू से, थोड़ी सी ऐसे बचपना होता है, राइट, लेकिन बचपना है तभी तो वो अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं कि मैं कैसे बात करूँ। आपसे डायरेक्ट बात करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, हर कोई उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो ये मुझे इंडिकेट करता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो आपको डेट करेंगे, वो अप्रोच करेंगे, वो डेट करेंगे, थोड़े से आप मेच्योरिटी नहीं देखोगे जब आपके पास आएंगे, वो किडिश चाइल्डिश टाइप के बिहेव करेंगे। क्यों? वो आपको देख करना ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे। तो प्लीज़ उन्हें जज मत कीजिएगा, ये इस एनर्जी के साथ आ रहे हैं, वो एक से मेच्योर नहीं कि हाँ ठीक है ये वो, बट वो जब आएंगे ना आप उनको खिलखिलाता हुआ देखोगे, जैसे एक सिंपल सा बच्चा होता है, एक इनोसेंट सा बच्चा जो वो बहुत खुश हो गया है, उसको अगर वो उसकी फेवरेट चॉकलेट मिल गई हो तो आप उनकी फेवरेट चॉकलेट हो। जैसे ही आप रियूनियन में आते हो या वो आपको प्रपोज करते हैं, आप प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो, या आप रिलेशनशिप में हो, तो समहाउ आपके पार्टनर को एहसास होगा कि अभी आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे और वो वापस आएंगे, और आप देखोगे वो थोड़े से बचपना मस्ती करना, आपको चिढ़ाना, छोटी बातों पर चढ़ाना, आपके लुक्स पे कमेंट करना, आपको डेट करना, आपकी फेवरेट चीज़ों को आपको ऑफर करना, आपको घुमाने लेकर जाना, आप ये सब चीज़ देखोगे। और उसके साथ आप देखोगे कि वो कुछ ज़्यादा खिलखिला रहे, कुछ ज़्यादा ओपन है। सच ब्यूटीफुल एनर्जी। देखो इस पाइल वाले तो 100 में 100, एक के लिए भी चांस नहीं है। कार्ड कुछ कहते हैं, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं वाइब्रेशन को कैच करती हूँ कि बिकॉज ऑफ माई थर्ड आई, आई एम ब्लेस्ड विथ थर्ड आई। तो इस वाइब्रेशन में आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, और बहुत परसेंटेज ऑफ, क्योंकि कॉमन रीडिंग है तो मैं इसमें परसेंटेज तो नहीं बता सकती, बट मैक्सिमम लोग आप लोग शादी करोगे, क्योंकि आप फैमिली वाले हो, फैमिली मटीरियल हो। सी द चैरियट, काफ़ी जल्दी वो आ रहा है आपके पास में, और आप लोग हो तो आप लोग बहुत जल्दी घूमने जा रहे हो, और घूमने फिरने मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बार बार एक मैसेज आ रहा है कि जो आपके अंदर जो डुअलिटीज़ है ना, उससे आप प्रिजर्व कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर ना आपसे फिजिकली इमोशनली से ज़्यादा इस डुअलिटी पे मरते हैं। देखो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, वो उस पर मरते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको देखकर ये बन जाएंगे, राइट, जब वो आपके पास आएंगे, मगर वो रियलिटी में ये है, क्योंकि वो किंग है ना, आप क्वीन हो, आप बना ये जोड़ी किंग एंड क्वीन। आप इमोशनल हो, आप में बहुत खूबियाँ हैं, आपके पार्टनर मैं क्या कहूँ, करियर वाइज बहुत फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि आप हो, आपको पता है जब आप लोग मिलोगे ना, आपकी शादी हो जाएगी, मेरे से लिखवा लो, आपके पार्टनर काफ़ी पैसे कमाना शुरू करेंगे, क्योंकि घर में आप जिस लेवल का आपका योगदान होगा, आप जिस लेवल से उनके फैमिली को ट्रीट करोगे, आप उनके फैमिली को या इनको इतना प्यार करोगे, इतना केयर करोगे कि ये बिंदास होकर अपने करियर पे फोकस करेंगे, और आप दोनों मिलकर, और कुछ आपके मैं क्या कहूँ, लक्ष्मी रूप आपकी वजह से ये इतना प्रोग्रेस करेंगे कि आप लोग बहुत कम टाइम में ना, यू विल बी वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। अगर आपकी शादी हो जाती है, दिस इज़ फॉर श्योर, यू आर मेड फॉर ईच अदर। या और चैरियट मुझे अगर आपके मन में ये विषय, आप शादी करना चाहते हो, बहुत जल्दी चांसेस हैं, बहुत जल्दी होगी। आप प्रपोजल का वेट कर रहे हो, बहुत जल्दी, और मैंने कहा ये अराउंड 15 डेज़ के अंदर में ये हो जाएगी। या ओके, मुझे ना ये मुझे शनि का भी थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में आपने स्ट्रगल किया है, राइट, देखो जस्टिस आया हुआ है, राइट, जस्टिस, मुझे शनि जस्टिस करते हैं, साथ में चैरियट आया है, ब्लैक एंड वाइट। आप अभी तक अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे रिलेशनशिप में लेकर, या आप किसी कोई प्रॉब्लम है जो आपको बेटर पता है आपकी रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि वो कब ठीक होगी, अब वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि शनि ने आपके साथ जस्टिस कर दिया है। अब वो प्रॉब्लम दोबारा लौट कर नहीं आएगी। वो मुझे नहीं पता वो क्या प्रॉब्लम है, ओके, आप जानोगे। मे बी अगर आपके पार्टनर को हो सकता है कोई एडिक्शन हो, तो वो बहुत जल्दी छूट जाएगी। पैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी छूट जाएंगी। मुझे आपके पार्टनर की ही तरफ से कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है, या तो इनके बिहेवियर से हो सकता है, या फिर वो अब सॉल्व हो जाएगी, लाइक परमानेंटली। ओके,
वाओ, meant I want to fix our connection। मैंने क्या कहा, आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, यू आर द क्वीन एंड द क्वीन, किंग एंड द क्वीन, बेस्ट कपल। स्पेस, कुछ पास्ट में ऐसी हुई है कुछ बातें यहाँ पर, क्योंकि देखो फाइट भी हुई है, इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप को सेव भी किया है, तो पास्ट में जो बातें हुई है ना वो फिक्स अगर आप करना चाहते हो या आपके बीच में कुछ मतभेद है, राइट। देखो मैं 2-3 मैसेज चैनल करती हूँ, ओके। फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में आपकी लड़ाई हुई है, आप सेपरेटेड हो, तो अभी आपके पार्टनर को वो जो स्पेस मिला है, आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से आपके पार्टनर को ये रियलाइजेशन हुआ है और आपका ये फ्यूचर है, विच इज़ करंट फ्यूचर, आई विल टेल यू, ओके। ये नहीं कि 1 हफ्ता 2 महीना 10 लाइक 15 डेज़ के अंदर ये चीज़ मैनिफेस्ट होने लगेगी, राइट। फॉर सम, अगर आपके बीच में कोई लड़ाई है या आपको कोई बातें उन्होंने कही है और आपको चुभ रही है, तो आपके लिए एक आंसर है ना, आप स्पेस दीजिए। ये नहीं कि वो जैसे आपके पास आए ना आप पूछना शुरू करो, जस्ट गिव देम स्पेस। एक समय आएगा कुछ, जब आपसे वो मिल लेंगे, आप लोग रियूनियन में आ जाएंगे, आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके सामने खुलेंगे, आपसे बात करेंगे, अपने फीलिंग्स को शेयर करेंगे, और वो बताएंगे कि वो कितने शर्मिंदा हैं, कि विथ रिग्रेट, मैं क्या कही, रिग्रेट के साथ आया है, वो कितने शर्मिंदा है कि उन्होंने आपसे ये इन चीज़ों को कहा या फिर ऐसा करा। जस्ट गिव देम स्पेस। और ये आपके देखो, हम यहाँ पर हमारे मैंने क्या कहा कि प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन समहाउ जस्टिस होने वाला है, और जस्टिस के बाद ये कार्ड आए हैं कि ये जस्टिस होगा, आप स्पेस दो और आपके फेवर में सारी सिचुएशन आ जाएगी। आई होप कि मैंने क्योंकि मुझे बहुत जल्दी मैसेजेस चैनलाइज होते हैं, अगर मैं ऐसे तोड़ के जल्दी बोलती हूँ ताकि मैं 2-4 भूल ना जाऊँ। और आप स्वाभाविक है, देखो सोलमेट हो, मेंट फॉर ईच अदर, कोई चांस ही नहीं है, नो ब्रेकअप, यू आर द फ्यूचर। आपके पार्टनर आपको सेक्सुअली भी पसंद करते हैं। ओके, पता नहीं मुझे ये सब मैसेज करना बोलना चाहिए या नहीं, बट समहाउ ओके, आपके पार्टनर आपको काफ़ी फैंटेसाइज भी करते हैं, ओके। और फिर बाद में उन्हें रिग्रेट करता है, क्योंकि रिग्रेट होता है कि आपको वो ये बुरी नज़र से देख रहे हैं, एंड बट क्योंकि वो जेन्युइन प्यार करते हैं, बट उनका प्यार सारी एरिया में है, वेदर इट इज़ फिजिकली, इमोशनली और सोल लेवल। आपके पार्टनर इन तीनों एरिया में आपसे एडिक्टेड है। फिजिकली अभी तक तो मुझे फिजिकल का कार्ड नहीं आया था, एंड द बोथ कार्ड रिप्रेजेंट सेम एनर्जी। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, ओके। एनर्जीज बहुत हाई है आपके पार्टनर। यहाँ देखो तो हर्मिट, देखो मुझे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि जो आप में डुअलिटी है ना, आपके पार्टनर को आपका सबसे खूबसूरत साइड लगता है जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, जब वो लो फील कर रहे होते हैं, उनका दिल टूटा हुआ रहता है, या वो अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर रहते हो उस फेज़ में, या करियर में स्टक है, या मनी वाइज उन्हें कोई प्रॉब्लम है। आप बाकी लड़कियों या लड़के जैसे नहीं हो, आप उन्हें जज नहीं करते हो। अगर उनके पास पैसे नहीं है, आप उन्हें जज नहीं करते हो, आप उनके साथ खड़े रहते हो। शायद इस वजह से उनको आप में लाइफ पार्टनर दिखता है, क्योंकि मैक्सिमम आज के टाइम पे ऐसा होता है ना कि पैसा है तो पार्टनर है और अदरवाइज़ नहीं है, बट आप उन्हें ऐसा फीलिंग दिखाते हो कि वो आप उनसे प्यार करते हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, आप हर सिचुएशन में उनके साथ हो। ओके, सच अ ब्यूटीफुल मैसेज। और ये आपके पार्टनर की कंप्लीट थॉट है, वो उनके मन में क्या चल रहा है। अगर आपको ये पॉजिटिव लगा, आप रेजोनेट किए हैं, आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ दिल खोल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। आई एम वेरी न्यू टू यूट्यूब, इट्स बीन 1 month, बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस इन स्पिरिचुअलिटी ओवर ईयर्स, ओके। सो प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आई कुड कनेक्ट विथ योर एनर्जीज फॉर द मोस्ट एक्यूरेट रीडिंग in my next reading, okay? Till then, take care, bye and be happy. Hello pile 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको किस नज़र से देखते हैं, उनके बैक ऑफ माइंड में क्या चल रहा है। चलिए उनके सारे सीक्रेट्स को अनकवर किया जाए, ओके। आपके पार्टनर काफ़ी डेस्परेट हैं। अभी तो मैंने शफल भी नहीं करा और सारी कार्ड्स ऐसे फटाफट बाहर आ गए। फर्स्ट कार्ड द वर्ल्ड, ओके। पॉजिटिविटी से पहले देखो, मेरा काम है एज अ टैरो रीडर, मैं सिर्फ सच बोल सकती हूँ, हो सकता है आपका दिल दुखे, बट स्टिल मेरा काम है ट्रूथ को डिस्कवर करना। और आप अगर रेजोनेट करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा सिचुएशन है कि नहीं। आप मुझे बताओ कि क्या आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, आप बार बार रोते हो, आप रोने वाले पार्टी हो, आपके पार्टनर आपको रुलाने वाले पार्टी हो, रीज़न कुछ भी हो, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर दैट, ओके। ऐसा सिचुएशन है, आपके पार्टनर कार्मिक है, आप लोग पास्ट लाइफ में आप लोग साथ में थे, आपके पार्टनर कार्मिक है और आप कार्मिक डेब्ट चुका रहे हो। सिंपली बोलूँ, आप 5 आने वाला जो 5 महीना है आप रिलीज़ करोगे इस कार्मिक डेप्थ को, राइट, हीलिंग के थ्रू समाव आप अपने आप को हील करोगे। ये कार्मिक है और 5 महीने के बाद आपका जो रिलेशनशिप है एक
नया साइकिल में एंटर करेगा। मुझे सिंपली दिख रहा है कि कार्मिक है और आप इस वजह से बार बार रो रहे हो और 5 महीना तक ये साइकिल अभी चलेगा। 5 महीने के बाद ये साइकिल बंद हो जाएगा। आप अपना डेब्ट को चुका हुए होंगे और फ्यूचर इज़ गुड। बट अभी आने वाला 5 मंथ्स इज़ लिटिल थोड़ा सा सेंसिटिव है, ओके। बट आप जब रोएं, आपका दिल टूटे ना, प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये कार्मिक है। जितना ज़्यादा आप इसको आप पेन्स को अपने रोगे, आप उस चीज़ को निकालोगे, से उस कर्ज को चुकाओगे, उतना जल्द आप इस साइकिल से बाहर निकलोगे। अगर देखो ये सिंपल कार्ड सेकंड पाइल के लिए, अगर आपके रिलेशनशिप में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है और आप रोने वाले पार्टी हो, दिस इज फॉर यू। इफ दिस डजंट रेजोनेट, गो टू पाइल 1, दिस इज नॉट फॉर यू, ओके। पेज ऑफ वैंड्स, या 5 साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। 5 इयर्स नहीं, 5 मंथ, आई एम सो सॉरी, नो, 5 इयर्स। 5 साल से आप परेशान हो क्या? हाँ, आप 5 साल से परेशान हो क्या? हो सकता है कि आपके ये पार्टनर के साथ रिलेशनशिप 5 साल में का हो, या फिर हो सकता है कि आप जितनी बार भी रिलेशनशिप में आए, आपको प्रॉब्लम होता है, आपको चीटिंग होता है, आप रोते हो, आप सेंसिटिव हो, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल हो, आपके पार्टनर आपको नहीं समझते हैं, पार्टनर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जितना आप देते हो। आप उनके लिए हमेशा रहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए कभी नहीं रहते हैं। आपको वो वो फ्रीडम नहीं मिलता। वो आप जब आप आपको उनका ज़रूरत है, वो साथ नहीं रहते। वो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स की तरफ या बाहर घूमना फिरना, इस पे ज़्यादा फोकस है, आप पे फोकस नहीं है, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते और ये आपको हर्ट करती है। वो आपको जाने भी नहीं देते हैं और वो आपको अपने साथ भी नहीं रखते हैं। या ये सिचुएशन है, दिस इज़ ऑल कार्मिक। देखो मुझे ना ये कार्ड द फूल, ऐसे तो न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करता, बट ये दिस इज़ नॉट अ न्यू बिगनिंग। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बेवकूफ़ हो। ये कार्ड रिप्रेजेंट, प्लीज़ इसे माइंड मत कीजिएगा। जैसे ये इंसान बेवकूफ़ है और इसे नहीं पता ये किस रास्ते में जा रहा है, और उस रास्ते में काफ़ी कांटे हैं, काफ़ी पत्थर है, बट उसके पास कोई चॉइस नहीं और वो आगे बढ़ते जा रहा है। एंड दिस इज़ यू मूविंग फॉरवर्ड। इतने स्ट्रगल है, इतने पेन, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो। बट समाउ ये पॉजिटिव ये भी दिखाता है कि आपको फेथ है ना, कि एक समय के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और ये फेथ इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है कि आने वाले 5 मंथ्स में आपका ये साइकिल एंड होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। 5 महीने के बाद आप इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, आपकी रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगी विद द वर्ल्ड, या स्टेबिलिटी आएगी। इफ़ यू वांट टू मैरी, 26 is your time, not before that. And please don't try to fix everything, okay? अगर आपको पेन मिल रहा है, burden मिल रहा है, take it. This is your depth. और यू आर ब्लेस्ड हनी, ओके। आपको सपोर्ट भी मिल रहा है डिवाइन के साइड से, ओके। मुझे यहाँ पे लाइट दिख रही है, जैसे आपको सपोर्ट किया जा रहा है कि आप जल्दी इस डेप्थ से बाहर निकलो और आप खुश रहो, क्योंकि जब आप रोते हो ना, आप बहुत अच्छी सोल हो, डिवाइन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। चलो ये तो मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आया। अब वी विल फोकस ऑन कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। देखो मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं है। मैं जब भी रीडिंग करती हूँ ना, मेरे स्पिरिट गाइड्स वही बताते हैं जो जेन्युइनली आपके लिए सही होता है। मैं कितनी भी शफल कर लूँ, और आई एम नॉट हियर कि मैं पीपल प्लीजिंग, कि मैं मीठी मीठी बातें बोलूँ, क्योंकि आप क्यों देखोगे अगर ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी? आप क्यों देखोगे? चलो 5 महीने के बाद क्या है? शादी है, प्रपोजल है, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वैंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, एन्जॉयमेंट, पार्टी, अपॉर्चुनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पार्टनर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, कमिटमेंट लेकर आपके साथ आ रहे हैं। स्ट्रेंथ विथ 9 ऑफ कप्स। देखो मैं क्या बोलूँ, देखो क्या होगा। अभी आप डेप्थ पे हो, आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है। अभी मैं स्टोरी समझा रही हूँ, प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिए। अभी आप प्रॉब्लम में, आप रो रहे हो, राइट। जैसे ही 5 मंथ्स कंप्लीट होता है, उसके बाद क्या होगा, समहाउ आपकी एनर्जीज में शिफ्ट आएगी। यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ओके। यू विल स्टार्ट फोकसिंग, आपको नहीं फर्क पड़ेगा, ऑटोमेटिक, आप चाहो या ना चाहो, ऑटोमेटिक आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने आप से प्यार करने लोगे, आप अपने करियर पे फोकस करोगे, आप अपने बॉडी पे फोकस करोगे, बिकॉज देखो इसके पास में कितने सारे कप्स है बिहाइंड, एंड स्टिल शी इज़ फोकसिंग ऑन हर सेल्फ, ओके। आप इसको देखो, ये सजी हुई थोड़ी सी देखो ग्रीन कलर स्नेकी टाइप का भी लुक दे रहा है, लाइक शी इज़ वेरी व्हाट टू से, कि मतलब मैं क्या कहूँ, अगर कोई इसे अनवांटेड कोई टच भी करे ना, तो ये उसकी खैर नहीं। इस टाइप की एनर्जी में आप आ जाओगे, बाहर से ब्यूटीफुल और अंदर से समंदर की तरह गहरी या गहरे। आप ऐसे आ जाओगे, आप इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और ये आप में होगा, और आपके पार्टनर में क्या होगा कि उनको सिर्फ फ़र्क ही पड़ेगा। आपको स्ट्रेंथ मिला, आप स्ट्रॉन्ग हो गए, अब वो आएंगे भागते हुए आपके पीछे। क्यों? शादी के लिए। शादी के बाद क्या होगा? पार्टी। आप सिंगल हो, आप किसी क्रश के बारे में देख रहे हो, और आप आप जानना चाहते हो कि आपको प्रपोजल मिलेगा, और वो क्रश कौन है? वो आपके कार्मिक है। किसी में भी, अगर आप हस्बैंड है, आपके वाइफ है, कार्मिक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आपके पार्टनर है, कार्मिक है। अगर आप क्रश के बारे में पूछ रहे हो, आप उनको देख रहे हो, सब कुछ सही होता है, फिर वो भाग जाते हैं टाइप, तो कार्मिक है। जो भी है आप लोग, ये कार्मिक है आपके पार्टनर, और 5 मंथ्स के बाद सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। आपको प्रपोजल मिलेगा, आपको शादी के लिए कमिटमेंट मिलेगा। आप शादीशुदा हो तो आपके पार्टनर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उठाएंगे, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अगर आपके बच्चे हैं, आप देख रहे थे कि आपके पार्टनर आप पे फोकस नहीं कर रहे थे, वो अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फ्रेंड्स एंड ऑल, अब वो आप पे फोकस करेंगे, आपके बच्चे पे फोकस करेंगे। और अगर आप कंसीव करना चाहते हो, आफ्टर 5 मंथ्स यू विल कंसीव, और वो प्रेगनेंसी आपका यादगार रहेगा। आपके पार्टनर हमेशा रहेंगे आपको, आपके पास सपोर्ट और केयर करने के लिए।
ओके ये है आपका सॉल्यूशन। देखो मैंने क्या कहा, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन कि आपके पार्टनर आपको कैसा देखते हैं। यहाँ पर उल्टा पुल्टा आ रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग में से कुछ लोग स्टक हो, बार बार डिवाइन से प्रार्थना करते हो कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में, मैंने क्या किया, मैं बेस्ट दे रही हूँ या मैं बेस्ट दे रहा हूँ, एंड स्टिल ये सारी चीज़ मेरे साथ हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी। ओके बिल्कुल टॉपिक से उल्टा जा रहा है ये रीडिंग, बट स्टिल दिस इज़ अ पॉजिटिविटी। ओके कि फर्स्ट 5 मंथ इज़ लिटिल क्रूशियल एंड आफ्टर दैट आपको चेज़ करने लगेंगे क्योंकि वो डेप्थ खत्म हो गया। बेसिकली आपके पार्टनर आपसे एडिक्टिव है, लेकिन क्योंकि पास्ट कर्मा है वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके हाथ में है ही नहीं। यहाँ पर तो डिवाइन का रोल है। लेकिन जैसे ही 5वां महीना खत्म होता है, मैं बोलूँ सितंबर या फ्रॉम फेब, ओके फेब के मंथ से आप देखो कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। आपके पार्टनर लविंग है, और पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे एडिक्टिव है, डेस्परेट है। उनके कॉन्शियस माइंड में आप 24 घंटे, वो आपको चीट ही नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे सोल लेवल बॉन्डिंग दिख रहा है, या सोल लेवल बॉन्डिंग है। एक बार आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में बोलिए, वन आई एम शफलिंग। ओके डिटेल कार्ड लेते हैं उनके लिए। ओके वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज टेक योर पार्टनर्स नेम। दिस इज समहाउ योर पर्सनल रीडिंग। ओके देखो आपके पार्टनर तो भाई आपसे एडिक्टिव है, कंफर्म हो गया ये बस आपके बारे में सोचते हैं। गुस्सा से सोचें, प्यार से सोचें, सोचते आपके बारे में है। कोई चांस नहीं है ना कि कोई थर्ड पार्टी एंटर कर जाए। सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं वो आपकी तरफ आ जाएं जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, यू नो आपके बीच में डिस्टेंस आती है, वो आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, सैटर्न, डिवाइन, कर्मा बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ प्यार है, पैशन है, लव है, किंग ऑफ सोर्ड, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनके मन में बहुत कुछ है, लेकिन पता है क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सैटर्न। देखो अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा ये जो 5 महीना है थोड़ा स्मूथ जाए ना, शनि का जाप कीजिए। ईजी, फ्री एंड 100% इफेक्टिव। लाइक आप देखोगे ना कि 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपके लाइफ में। शनि का जाप कीजिए, ठीक है। स्पिरिट गाइड प्लीज बताइए मेरे पार्टनर इनको कैसे व्यू करते हैं प्लीज। ओके होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। मैंने क्या कहा, कम्युनिकेट। देखो ये आपके बारे में तो नहीं है, इनका फीलिंग्स बाहर आ रहा है। वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कह पाते हैं। समहाउ शनि, या तो उनके कुंडली में भी शनि खराब है और कार्मिक तो हो ही, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सप्रेसिव नहीं है। वो आना चाहते हैं भाग के, वो बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस करते हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आप ही हो जो जिनके बारे में वो दिन रात सोचते हैं, आप ही हो जिनसे वो शादी करना चाहते हैं, आप ही हो जिसके साथ वो बच्चे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं, यू नो बच्चे तक वो प्लान करना चाहते हैं आपके साथ। सोचो वो कहाँ तक है, मगर वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं ड्यू टू शनि कार्मिक। कुछ तो पास्ट लाइफ में आपके ये जो कर्मा है, जो फाइनली 5 मंथ्स इज नॉट अ बिग डील। ओके उसके बाद जो आपका रियूनियन होगा, यू विल रिमेंबर, यू विल हैव अ न्यू लाइफ इन योर लव लाइफ फॉर श्योर। ओके डबल क्लैरिफिकेशन कि वो आपसे कहना चाहते हैं मगर वो कह नहीं पाते। ओके एक आध मैसेज और लेते हैं, देखते हैं मेरे स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम, टाइटल से बिल्कुल उल्टा जा रहा है मेरा वीडियो के। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, देखो 5 महीने के बाद तो शादी प्रपोजल है, सब कुछ बेटर है, सेम वही है। देखो अगर आप प्रॉब्लम में थे, आप डिवाइन से गाइडेंस ले रहे थे, डिवाइन ने आपको बार बार आके समझा दिया कि 5 महीना जीवन काट लो, और मैंने आपको रेमेडी बताया है, शनि का जाप कीजिए, शॉर्टेड है 5 मंथ्स के बाद। ओके आई नो दिस वाज आउट ऑफ माय टॉपिक, बट स्टिल इफ यू रेजोनेटेड, ओके यू लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, मैं मेडिटेट करूँ, तो मैं अपने सब्सक्राइबर से काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़ पाऊँ, क्योंकि हम एनर्जी वाइज ही जुड़े हैं। पर्सनली तो किसी को मैं जानती नहीं हूँ, तो बेटर और एक्यूरेसी के साथ रीडिंग आ सके। ओके आप तब तक अपना ख्याल रखिए और यार रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडीज़ विच आई एम गिविंग यू। ओके आप वो कीजिए और